स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द फोर आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर ईच मास m रेडियस r आर प्लेस टू टच ईच अदर शोन इन फिगर with center A, B, C, D, IA, IB, IC, ID are the moment of inertia of this sphere about the axis passing through center and perpendicular to plane. Okay. यहाँ पे क्या होगा? चार स्पीयर देख रखा है, चारों का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे इसका कितना आएगा, इसको IA बोल देता हूँ, इसके सेंटर के अबाउट कितना होगा IB, इसके सेंटर के अबाउट कितना आएगा IC और इसके सेंटर कितना होगा ID। अब इसमें से इनको रिलेट करना है कि कौन सा इक्वल रहेगा या ग्रेटर रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं ए के अबाउट लेता हूं तो यहाँ पे कितने स्पीयर आ रहे हैं? 1 2 3, तीन स्पीयर आ रहे हैं, आ रहा पॉइंट समय। और सेम अगर मैं डी के अबाउट लूंगा तो इस साइड भी कितने आ रहे हैं? तीन स्पीयर। इसका मतलब ए और डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? सेम। तो फर्स्ट केस तो आ गया अपने पास कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी दोनों क्या आएगा? सेम। क्लियर समझ आ रहा है? ए के अबाउट लिया तो कितने स्पीयर आएंगे? यहाँ पे 1 2 3 स्पीयर आएंगे। ठीक है, इससे तो यहां से क्या होगा? एक से लिया तो क्या होगा? एक ये जो एक्सिस है, ए के अबाउट अगर लिया तो एक्सिस का हो रहा है, एक के सेंटर से पास हो रहा है, एंड बाकी कितने हो गए? तीन और आ गए स्पीयर। सिमिलर अगर मैं डी के अबाउट सोचूंगा तो क्या होगा? इसके सेंटर से पास हो रहा है और यहाँ पे ऐसे तीन स्पीयर आ रहे हैं। अरेंजमेंट क्या होगा? ए और डी के अबाउट अरेंजमेंट क्या होगा? सेम है। तो ए और डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। दूसरा, अब बी के अबाउट लिया तो बी क्या हो गया? बी से क्या हो रहा है? बी के सेंटर से पास हो रहा है और इधर एक स्पीयर है और यहाँ पे दो स्पीयर है। सिमिलरली अगर मैं सी लूंगा तो उसके एक साइड वन स्पीयर हो गया, दूसरे साइड टू स्पीयर है। ध्यान से देखो, बी के लिए बी के लेफ्ट में एक स्पीयर है, राइट में दो स्पीयर। अगर सी लिया तो सी के भी लेफ्ट में एक, राइट में एक आ रहा है, लेफ्ट में कितना आ रहा है? दो स्पीयर। अब लेफ्ट में रहा, राइट में रहा, बट क्या होगा? स्पीयर सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप बोल सकते बी के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही सी के लिए भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बी के लिए क्या होगा? जो बी के लिए मास का अरेंजमेंट है वही मास का अरेंजमेंट सी के लिए भी आ रहा है। कैसे आ रहा है? बी के लिए इस साइड दो स्पीयर और इस साइड एक स्पीयर। सी के लिए एक साइड कितना आ रहा है? इस साइड एक स्पीयर और इस साइड दो स्पीयर। मतलब अगर मैं बी के अबाउट लूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक सिंगल स्पीयर और यहाँ पे दो स्पीयर। मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक स्पीयर और दो स्पीयर। और सी के लिए तो क्या होगा? अगेन इसके लिए भी एक स्पीयर और यहाँ पे दो स्पीयर। मतलब साइड में क्या हो रहा है? 1 एंड 2 स्पीयर है। किसके लिए? बी के लिए। और सी के लिए लिया तो उसके लिए भी क्या हो रहा है? साइड में एक स्पीयर और दो स्पीयर है, अरेंजमेंट सेम। अब इस साइड दो स्पीयर, इस साइड एक स्पीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा कि आप इधर एक रखो और इधर दो रखो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? बी और सी के अबाउट क्या आएगा? सेम आएगा, बिकॉज मास का अरेंजमेंट क्या है? सेम आ रहा है। तो आप बोल सकते हो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या आएगा? बी क्या आएगा? सेम। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब बचा क्या होगा? अब ध्यान से देखो, ए के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ए से ये डिस्टेंस कितने? चार स्पीयर, so तीन स्पीयर ऐसे दूर दूर हो गए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के अगर कंपेरिजन करोगे तो ये क्या होगा? ये दो स्पीयर हो गया। मतलब अगर मैं कंसिडर करता हूं, ए के अबाउट लेता हूं तो यहाँ पे डी वाला स्पीयर बहुत दूर है। वन कितने डिस्टेंस पे? आर 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 है कितना? 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, 6 आर डिस्टेंस पे। मतलब ये वाला डी वाला कितना? 6 आर डिस्टेंस पे हो गया। तो ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। अगर वही बी के अबाउट लिया तो क्या होगा? ये कितने डिस्टेंस पे? 1 2 3 4, 4 आर डिस्टेंस पे। तो मास जितना ज्यादा एक्सिस से जितना ज्यादा दूर रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा आता है। ठीक है, तो ए के लिए क्या होगा? मास क्या? अब स्पीयर दूर है तो ए के लिए क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज आएगा। और अबाउट बी, बी के लिए क्या हो रहा है? ए के कंपैरिजन में पास में आ रहा है, तो बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम हो जाएगा। आ रहा है पॉइंट समझ आ रहा है? ए के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा क्यों आएगा? बिकॉज ए के लिए क्या होगा आपके पास? जो ए एक्सिस है, इससे क्या हो रहा है? ये सारे स्पीयर, डी वाला स्पीयर ज्यादा दूर है। ठीक है, और अगर वहीं बी से कंपेयर करूंगा तो बी के लिए क्या होगा? पास में आ जाएगा। तो ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा तो डी के अबाउट भी ज्यादा आएगा, बिकॉज दोनों सेम है। सेम, बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। क्यों कम आएगा? बिकॉज ए के कंपेरिजन में स्पीयर उससे पास में आ रहे हैं। तो अगर स्पीयर पास में आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कम हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का ज्यादा रहेगा, इसके से बी से ज्यादा रहेगा। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? ए और डी इक्वल है एंड ग्रेटर किससे? बी एंड सी से। सिंपल। मास का डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना, अगर मास दूर रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, मास पास में आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। चलो क्लियर समझ में? थैंक यू।